Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Usman Ahmed. I am your computer science lecturer. Students, today we are going to take lecture number 9 of our course, and in this we will study chapter number 6. The name is function and our topic name is passing argument by values. Students, आपको याद है हम लोगों ने पासिंग ऑफ आर्गुमेंट्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने आर्गुमेंट्स पासिंग बाय कांस्टेंट को स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग पासिंग आर्गुमेंट्स बाय वैल्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं और इससे रिलेटेड हम मल्टीपल एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलें हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पासिंग आर्गुमेंट्स बाय वैल्यूज। बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स इन C++ आर पास्ड बाय वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, बाय डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स जो होते हैं वो C++ में जब हम पास करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट बाय वैल्यू पास होते हैं। व्हेन आर्गुमेंट्स आर पास्ड बाय वैल्यू, अ कॉपी ऑफ द आर्गुमेंट वैल्यू इज पास्ड टू द फंक्शन फॉर्मल पैरामीटर। डियर स्टूडेंट्स, जब आर्गुमेंट को बाय वैल्यू पास किया जाता है तो एक्चुअली उनकी एक कॉपी जो है वो फॉर्मल पैरामीटर्स को पास हो जाती है। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस कॉन्सेप्ट। आर्गुमेंट्स पास बाय वैल्यू। C++ में आर्गुमेंट्स स्टूडेंट बाय डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स पास बाय वैल्यू पास्ड होते हैं। तो जब आर्गुमेंट्स को बाय वैल्यू पास किया जाता है तो उनकी एक कॉपी जो है वो फॉर्मल पैरामीटर्स को जो है वो पास कर दी जाती है। स्टूडेंट्स, अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पे मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ हमने एक C++ का प्रोग्राम बनाया है। ये प्रोग्राम जो है ये क्या कर रहा है, इसमें हमने एक फंक्शन बनाया है foo। उस फंक्शन की रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं, लेकिन उसे हम इनपुट में एक जो है वो क्या करेंगे, एक आर्गुमेंट जो है एक्चुअल पैरामीटर पास करेंगे। और ये फंक्शन की डेफिनेशन है, foo फंक्शन की डेफिनेशन हमने की और उसकी बॉडी में हमने जो है जो उसे पास हुआ है उसे हम प्रिंट करवाएंगे। ये काम स्टूडेंट्स हमने foo फंक्शन में किया है और फिर उसे हम न्यू वैल्यू भी असाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो foo हमारा फंक्शन है इसकी डेफिनेशन में जो फर्दर कोड है उसको डिस्कस करने के लिए हम लोग जो है सेकंड बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने foo फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसकी डिस्कशन स्टार्ट की हुई है। foo फंक्शन की डेफिनेशन को आपने फर्स्ट बोर्ड में देखा कि वहाँ वैल्यू को y को जो है वैल्यू भी असाइन की गई और फिर उसको प्रिंट करवाया गया और यहाँ जो है वो न्यू वैल्यू असाइन की जा रही है 6 और उसको भी सी आउट में प्रिंट करवाया जा रहा है। फिर स्टूडेंट्स हमारी मेन फंक्शन की बॉडी आती है। मेन फंक्शन की बॉडी में हमने एक अलग से वेरिएबल x वो डिक्लेयर किया और उसे हमने 5 इंटीजर वैल्यू से असाइन किया। फिर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट सी आउट में हमने एक x की वैल्यू को प्रिंट करवाया है विद द मैसेज x इन मेन बिफोर कॉल, यानी वेरिएबल x जो है मेन फंक्शन में बिफोर कॉल। तो आप देखते हैं कि x की स्टार्टिंग वैल्यू 5 है, तो स्टूडेंट्स इसके आउटपुट में आएगा x इन मेन फंक्शन बिफोर कॉल। तो उसको हमने 5 वैल्यू से इनिशियलाइज किए तो फर्स्ट टाइम हमें 5 उसका प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोगों ने foo फंक्शन को कॉल किया। जैसे ही हमने foo फंक्शन को कॉल किया हमने यहाँ पे उसको x को एज अ एक्चुअल पैरामीटर पास किया है। तो स्टूडेंट्स, आपको जानते हैं आप लोग कि x की वैल्यू जो 5 है, ये 5 वैल्यू जो है यहाँ से पास हो जाएगी और ये जो है फंक्शन की डेफिनेशन में रिसीव होगी, वेरिएबल y में स्टोर होगी, जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफाइन है। तो y को अब हमने 5 वैल्यू पास की है। तो जैसे ही मेन हमारे foo फंक्शन की बॉडी में फर्स्ट सी आउट रन होगा तो हमें स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होगा y in foo इज इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ से हमने foo फंक्शन को कॉल किया है और हम x की वैल्यू से पास कर रहे हैं। फिर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सी आउट में हमने लिखा x इन मेन फंक्शन आफ्टर कॉल। फिर हमने ये देखा कि x जो है वो मेन फंक्शन में कॉल के बाद, यानी कॉल के बाद x की जो है वो क्या वैल्यू है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि जब हमने ये लिखा सी आउट x इन मेन आफ्टर कॉल, x फंक्शन की कॉल के बाद क्या वैल्यू है, तो आप देख सकते हैं कि हमने लिखा x, यानी कि x की वैल्यू जो है मेन फंक्शन में आफ्टर कॉल जो है वो हमें क्या नजर आ रही है, वो अगेन 5
प्रिंट हो रही है। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने फर्स्ट टाइम foo फंक्शन को कॉल किया था तो जब हमने उसके में पेरेंथेसिस में एक्चुअल पैरामीटर को पास किया तो फंक्शन की डेफिनेशन में फॉर्मल पैरामीटर रिसीव हुआ, उसमें वैल्यू 5 थी जो हमें स्क्रीन पे स्टूडेंट्स प्रिंट हो गई, जिसको मैंने चेक भी कर दिया है। फिर स्टूडेंट्स यहाँ से x की वैल्यू जो है वो पास हो गई और वेरिएबल y में चली गई। फर्स्ट टाइम जब y में वैल्यू गई वो प्रिंट हुई तो उसकी 5 वैल्यू थी। फिर यहाँ से स्टूडेंट y को अपनी वैल्यू असाइन हो रही है, जो 6 है जो हमने उसको यहाँ पे असाइन की है। फिर वो वैल्यूज जो है इस सी आउट के जरिए स्टूडेंट्स प्रिंट हो रही है, y info इज इक्वल टू 6। और एंड में जब कंट्रोल वापस मेन फंक्शन की बॉडी में आएगा स्टूडेंट्स तो हमें मैसेज मिलेगा सी आउट x इन मेन फंक्शन आफ्टर कॉल, जो x की वैल्यू है वो अगेन प्रिंट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमने जब ये वाला जो प्रोग्राम देखा कि जिसमें हमने आर्गुमेंट्स को बाय वैल्यू पास किया, तो ये C++ का डिफ़ॉल्ट मेथड है कि वो उसमें आर्गुमेंट्स बाय वैल्यू जो हैं वो पास होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ फर्दर एग्जांपल्स डिस्कस करने के लिए हम लोग जो हैं लास्ट बोर्ड पे, थर्ड बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम 2 इंटीजर पैरामीटर्स यूज़र से लेंगे, हम उन्हें ऐड करेंगे और हम उनका जो सम है वो रिटर्न करवाएंगे। और स्टूडेंट्स ये भी जो एग्जांपल है ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, जो हमारा टॉपिक अंडर डिस्कशन है, पासिंग आर्गुमेंट्स बाय वैल्यू। तो स्टूडेंट हमने सबसे पहले अपनी जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को लिखा, फिर हम लोगों ने जो है अपने फंक्शन की डेफिनेशन को लिखा जो कि हमारे सम फंक्शन है, और हमने उसमें जो है फॉर्मल पैरामीटर में 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को हमने बनाया। फिर और फंक्शन सम की हमने रिटर्न टाइप भी इंटीजर रखी है ताकि ये फंक्शन जो है ये 2 नंबर्स को सम करके देखा। और स्टूडेंट ये जो प्रोग्रामिंग स्टाइल आप तस्वीर में देख सकते हैं ये ऑलरेडी हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है। फिर स्टूडेंट जो सम फंक्शन है उसकी बॉडी में हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, जी हाँ स्टूडेंट, हमने सम फंक्शन की बॉडी में ये किया है कि स्टूडेंट्स जो हमारा वो है, जो हम वेरिएबल्स जो हम एक्चुअल पैरामीटर्स है वो से पास करेंगे, फंक्शन की डेफिनेशन में वो रिसीव होंगे। और स्टूडेंट्स फिर हम देख सकते हैं कि हमने 2 नंबर्स का सम करवा के उसे रिटर्न कीवर्ड के थ्रू रिटर्न करवा दिया है। और स्टूडेंट जब हम मेन फंक्शन की बॉडी में देख रहे हैं कि मेन फंक्शन की बॉडी में जो है स्टूडेंट्स हमने जो है वो 3 वेरिएबल्स हमने बनाए हैं, a, b एंड x। अब स्टूडेंट्स मेन फंक्शन की बॉडी में ये जो हमने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं a, b एंड x वेरिएबल्स, स्टूडेंट्स ये जो वेरिएबल्स हमने क्यों बनाए हैं, क्योंकि इसमें से 2 वेरिएबल्स में हम कोई नंबर सेव करेंगे, वो वेरिएबल्स जो हैं फिर हम जो है पास करेंगे सम फंक्शन को एज ए एक्चुअल पैरामीटर, फिर फंक्शन की डेफिनेशन में वो फॉर्मल पैरामीटर में रिसीव होंगे और जो रिजल्ट रिटर्न होगा वो हम थर्ड वेरिएबल x में स्टोर करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें सी आउट जो है ऑब्जेक्ट को यूज़ किया गया है और उसमें हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया है एंटर 2 वैल्यूज़। तो स्क्रीन पे जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे आप लोग आउटपुट में देख सकते हैं, हमें आउटपुट में आएगा एंटर 2 वैल्यूज़। स्टूडेंट्स जैसे ही हम लोग 2 वैल्यूज़ इंटर करेंगे, फर्स्ट हम 10 इंटर करेंगे, सेकंड 20, तो आप देख सकते हैं कि सी इन में क्या हो रहा है, सी इन में ये हो रहा है कि जो फर्स्ट वैल्यू 10 है वो ए में स्टोर हो जाएगी, सेकंड वैल्यू जो 20 है स्टूडेंट्स वो बी में स्टोर हो जाएगी। फिर स्टूडेंट्स हमने लिखा x इज इक्वल टू सम पेरेंथिस a कॉमा b पेरेंथिस। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि अब जो है सम फंक्शन को हम लोगों ने जो है क्या किया है स्टूडेंट्स, हमने जो है 2 वैल्यूज पास किए एज एक्चुअल आर्गुमेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि जब हमने लिखा सम पेरेंथिस a कॉमा b, a और b की वैल्यू जो कि हमारे एक्चुअल पैरामीटर हैं ये पास हो जाएंगी। और आप देख रहे हैं कि सम फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें जो है वो 2 फॉर्मल पैरामीटर्स हैं y एंड z। तो a की वैल्यू y में चली जाएगी जो हमने 10 एंटर की है, स्टूडेंट्स b की वैल्यू z में चली जाएगी जो हमने 20 एंटर की है। फिर स्टूडेंट्स हमने लिखा
सम फंक्शन की डेफिनेशन में लास्ट लाइन में रिटर्न y प्लस जेड, इसका मतलब ये है कि 10 और 20 को ऐड करें, रिजल्ट 30 हो गया, ये यहाँ से रिटर्न होगा स्टूडेंट्स, और ये रिजल्ट जो है फिर आके मेन फंक्शन की बॉडी में x में सेव हो जाएगा। फिर स्टूडेंट लास्ट सी आउट में हमने मेन फंक्शन की बॉडी में लिखा सम ऑफ टू इंटीजर वैल्यूज, कि टू इंटीजर वैल्यूज का स्टूडेंट जो सम है वो क्या है, वो स्टूडेंट्स हमारा इक्वल है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सम ऑफ टू इंटीजर वेरिएबल इज x, तो x में जो रिजल्ट है स्टूडेंट वो 30 है, आप देख रहे हैं पिक्चर में। तो फिर हमने अपने गेट सी एच फंक्शन को यूज किया और स्टूडेंट्स हम लोगों ने रिटर्न 0 को यूज किया ताकि प्रोग्राम सक्सेसफुली ऐड हो जाए। स्टूडेंट्स ये जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस की, ये हमने उसी टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा है पासिंग आर्गुमेंट्स बाय वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है जो हमारा टॉपिक चल रहा है पासिंग आर्गुमेंट्स बाय वैल्यू, जो कि डिफ़ॉल्ट C++ का मेथड है, आर्गुमेंट्स को बाय वैल्यू पास किया जाता है, उससे रिलेटेड जो है हम एक नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि पिक्चर में इमेज में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ हमने जो है वो एक फंक्शन बनाया है मीन फंक्शन। ये स्टूडेंट फंक्शन क्या काम करेगा, ये हमसे इनपुट में जो है वो 3 इंटीजर वैल्यूज़ को लेगा और हमें उसका अरिथमेटिक मीन जो है वो फाइंड करके देगा। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम आप देख सकते हैं, पहले हमने प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स stream.h और conio.h जो हैं उनको हमने लिखा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो है हमारा मीन फंक्शन हम बना रहे हैं ताकि हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करें, हमने उसकी प्रोटोटाइप डिफाइन की। फिर स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमारे पास जो है मेन फंक्शन की बॉडी है। स्टूडेंट्स मेन फंक्शन की बॉडी में हम लोगों ने जो है वो 3 वेरिएबल्स बनाए a, b, c और x। स्टूडेंट्स हमने 3 वेरिएबल्स a, b, c और x जब ये बनाए तो इसके साथ टोटल 4 वेरिएबल्स हो जाते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग देखें जो हमने मेन फंक्शन की प्रोटोटाइप बताई है उसमें उसको हम जो है वो एज अ फॉर्मल पैरामीटर कितने वो पास करेंगे, 3 फॉर्मल पैरामीटर्स यानी 3 वेरिएबल्स उनको हम पास करेंगे और उसकी जो रिटर्न टाइप है वो भी इंटीजर है। इट मीन्स कि फंक्शन हमें इंटीजर टाइप का रिजल्ट जो है वो रिटर्न करेगा। फिर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मेन फंक्शन की बॉडी में हम लोगों ने फर्स्ट सी आउट में एक मैसेज प्रिंट करवाया है एंटर 3 इंटीजर्स, और साइड बाय साइड स्टूडेंट्स आपको जो है आउटपुट भी नज़र आ रहा है कि हमें मैसेज आया है एंटर 3 इंटीजर्स। लेट्स से स्टूडेंट्स हम लोगों ने 3 नंबर्स इनपुट कर दिए। फर्स्ट नंबर जो हम इनपुट कर रहे हैं वो a में स्टोर होगा C इनके ज़रिए, सेकंड B में स्टोर होगा, थर्ड नंबर जो है स्टूडेंट वो C में स्टोर हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने क्या किया, हमने 3 वेरिएबल्स बनाए a, b, c, उसमें 3 वैल्यूज़ को स्टोर किया और एक वेरिएबल जो x भी है वो हमने क्यों बनाया, क्योंकि उसमें जो अरिथमेटिक मीन है उसका रिजल्ट हम सेव करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने 3 वैल्यू इनपुट करवा ली, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं 4, 6 एंड 2। अब स्टूडेंट्स ये जो हमने वैल्यूज़ इनपुट करवाई हैं 3, 4, 6 एंड 2, ये हमारे पास इनपुट आ गया है। अब हम इसके फर्दर डिस्कशन पे जाते हैं। तो देखें स्टूडेंट, फिर हमने न्यू लाइन में लिखा x इज इक्वल टू मीन a, b, c पेरेंथिस ओपन पेरेंथिस क्लोज, यानी हमने मेन फंक्शन को कॉल किया है। स्टूडेंट्स आपको पता है मेन फंक्शन की बॉडी में जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और उसे हम जो है वेरिएबल्स देते हैं तो इनको एक्चुअली एक्चुअल पैरामीटर्स कहा जाता है। फिर हमने एक्चुअल पैरामीटर्स बता दिए a, b, c, यहाँ से a, b, c की वैल्यूज स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हो जाएंगी और फंक्शन की डेफिनेशन में a की वैल्यू जो है वो x1 में आ जाएगी, b की वैल्यू स्टूडेंट्स वो जो है वो हमारे x2 में आ जाएगी और 3 की वैल्यू जो c की वैल्यू जो है वो x3 में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पर कि हमारे पास 3 वेरिएबल की वैल्यूज़ जो है वो हमने पास करवा दी हैं। फिर स्टूडेंट आप देखें कि आप लोग मेन फंक्शन की जो बॉडी है उसमें हमने क्या किया है। डियर स्टूडेंट्स उसमें हमने ये किया है कि हम लोगों ने रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू तीनों जो हमने पास किया है हमने उन वैल्यूज़ को ऐड किया है और डिवाइडेड बाई 3 किया है। स्टूडेंट डिवाइडेड बाई 3 क्यों किया, क्योंकि हमारे पर अरिथमेटिक मीन का ये फार्मूला है कि उसको जो वैल्यूज़ का इनपुट दिया जाता है उसको उन वैल्यूज़ के उतने ही उस पर डिवाइड कर दिया जाता है। तो हमारे केस में 3 हमने इनपुट नंबर्स दिए, तो हम जो 3 नंबर्स हमने दिए फर्स्ट x1, सेकंड x2, थर्ड x3 में सेव हो गया।
ये वैल्यूज़ हमें मेन फंक्शन की बॉडी से मिली हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स ने उसके थ्रू मिली हैं, तो है उनको हमने 3 पर डिवाइड किया। यहाँ से जो भी रिजल्ट रिटर्न होगा, अगर हम 4 + 6 करें 10 हो जाता है, 10 + 2 12, तो 12 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारे पास रिजल्ट 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये रिजल्ट 4 जो है यहाँ से रिटर्न होगा, और जो हमने मेन फंक्शन की बॉडी में जो है वो लिखा था x = मीन पेरेंथिस a, b, c पेरेंथिस सेमीकोलन, यहाँ से वेरिएबल x में वैल्यू जो है वो 4 स्टोर हो जाएगी। फिर स्टूडेंट्स हमने मेन फंक्शन की बॉडी में लास्ट जो है वो सी आउट लिखा, और स्टूडेंट्स लास्ट सी आउट में जो है हमने लिखा मीन ऑफ 3 इंटीजर वेरिएबल = x, यानी x में जो रिजल्ट आया है हमने उसे प्रिंट करवा लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम से हमें ये भी पता चल गया कि अगर हमने C++ में कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो वो हम कैसे बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने जो टॉपिक है हमारा अंडर डिस्कशन पासिंग आर्गुमेंट्स बाय वैल्यू, इससे रिलेटेड जो है हम लोग एक दूसरे एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये आपको जो है वो बहुत बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड जो हम C++ का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लेंथ और विड्थ को रीड करेंगे, और उसके बाद जो है हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। आई एम गोइंग टू रिपीट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, और हम लेंथ और विड्थ को जो है वो रीड करेंगे यूज़र से। तो जैसे ही डियर स्टूडेंट्स हम लोग लेंथ और विड्थ को यूज़र से रीड करेंगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा, हम एक फॉर्मूले में उसे पुट करेंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगी। स्क्रीन पे स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में कि हमने सबसे पहले प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव्स को लिखा, फिर स्टूडेंट्स हमने जो है वो फंक्शन प्रोटोटाइप बताई उस फंक्शन की जो यहाँ हमने बनाया है रेक्टेंगल के नाम से, यानी हमने एरिया फाइंड करना है एक्चुअली रेक्टेंगल का, तो हमने एक रेक्टेंगल के नाम का फंक्शन बनाया, उसे इनपुट में हम लेंथ और विड्थ देंगे और वो हमें उसका एरिया कैलकुलेट करके देगा। तो रेक्टेंगल फंक्शन को जो है हम एज अ फॉर्मल पैरामीटर में भी जो है इंटीजर टाइप की वैल्यूज देंगे, और आउटपुट में भी हमें इंटीजर मिलेगा, इसलिए उसकी रिटर्न टाइप में हमने जो है इंट लिखा है। फिर स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि हमने मेन फंक्शन की बॉडी पे आ गए। मेन फंक्शन की बॉडी में स्टूडेंट्स हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, एल, डब्ल्यू और एरिया। एल में लेंथ स्टोर होगी, डब्ल्यू में विड्थ, और एरिया में रिजल्ट आएगा, फॉर्मूला आएगा, यानी एरिया आ जाएगा रेक्टेंगल का। डियर स्टूडेंट्स, फिर मेन फंक्शन की बॉडी में हम लोगों ने फर्स्ट सी आउट यूज़ किया, जिसमें हमने जो है वो रेक्टेंगल की लेंथ इंटर करवाई, और जो लेंथ इंटर होगी वो वेरिएबल एल में सेव हो जाएगी। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने लेंथ 6 इंटर की है। फिर स्टूडेंट्स हमें नेक्स्ट सी आउट में मैसेज आएगा, एंटर विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। फिर स्टूडेंट्स जैसे ही आप लोग विड्थ एंटर करेंगे, हमारे केस में हमने 4 एंटर किया, तो आप लोग देख सकते हैं कि विड्थ जो है वो हमारे पास जो है वो W वेरिएबल में, ये जो 4 है ये वैल्यू W वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। फिर स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने एरिया फंक्शन को कॉल किया, और एरिया फंक्शन को जब हमने कॉल किया स्टूडेंट्स, उनको हमने जो है एक्चुअल पैरामीटर्स में L और W एज एन आर्गुमेंट पास किया एज अ पैरामीटर। तो ये L की वैल्यू डियर स्टूडेंट अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन में देखें तो वो हमारे पास X में पास हो जाएगी, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में, और विड्थ जो है वो Y में पास हो जाएगी। फिर स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि हमने रेक्टेंगल फंक्शन की बॉडी में जो है एक अलग से वेरिएबल A बनाया, और फिर हमने ये किया कि लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आएगा, यानी इनपुट में हमने 2 नंबर्स जो हैं स्टूडेंट दिए थे 6 + 6 एंड 4, तो 6 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रिजल्ट 24 होगा। ये 24 रिजल्ट वेरिएबल ए में स्टोर हो जाएगा, और फिर ए से जो रिजल्ट रिटर्न होगा स्टूडेंट्स वो आप देख सकते हैं कि हमने मेन फंक्शन की बॉडी में सी आउट में लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो जो रिजल्ट रिटर्न होगा वो वेरिएबल एरिया में स्टोर होगा, और वो फिर प्रिंट भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो फंक्शन में पासिंग ऑफ आर्गुमेंट्स का टॉपिक है उसमें हमने पास बाय वैल्यू पे मोर देन 2-3 एग्जाम्पल्स डिस्कस की। उन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने का स्टूडेंट्स मकसद यही था कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए, और C++ में C++ लैंग्वेज में आर्गुमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट पास बाय वैल्यू ही पास होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने आर्गुमेंट्स पासिंग का टॉपिक जो है उसको डिस्कस किया, और हमने उससे रिलेटेड डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी देखी। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में
हम लोग जो लास्ट टेक्निक है, मेथड है पासिंग आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। जब तक स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।